बिहार में जारी सियासी संग्राम गर्मा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। अगर नीतीश बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो बिहार में पुराना फार्मूला लागू हो सकता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और भाजपा कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी कहा था कि राजनीति में किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं होते। उसके बाद बीजेपी और अन्य एनडीए सदस्य पार्टियों के भी बयान भी सामने आने लगे। ये भी जा रहा है कि बिहार में आया उस हलचल में नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ रहे हैं, तो क्या आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं? क्या इस पर भी बात हुई? तो निर्णय लेते रहती है और राजनीतिक क्षेत्र में दरवाजा तो कभी बंद होता नहीं है। बिहार बेहतर हो उसके लिए जो आवश्यक केंद्रीय नेतृत्व को कदम उठाना होगा, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगी। पूरी नजर पल पल बदलते घटना चक्र पर है। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। आज कई कार्यक्रम पहले से ही पूर्व निर्धारित थे आने वाले 2-3 दिन तक, जिसको कैंसिल करके आज हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। आज हमको कर्पूरी धाम जाना था। कर्पूरी ठाकुर जी को जो देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जिसका सपना हम लोगों ने बहुत लंबे समय से देखा था, जिसकी मांग लंबे समय से न सिर्फ बिहारवासी बल्कि देशवासी भी करते आए थे, ऐसे में उनकी धरती पर जाकर नमन करने की इच्छा थी। अयोध्या से आया हूं, माता सीता के का आशीर्वाद लेने की भी इच्छा थी। ये तमाम कार्यक्रम आज के लिए निर्धारित थे, बट इनको कैंसिल करके दिल्ली जा रहा हूं। उम्मीद है 2-4 दिनों के भीतर परिस्थिति और स्पष्ट होगी। देखिए, इसके बारे में बहुत दिन पहले तो नहीं, हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो, या फिर परिवारवाद की बात हो, तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है। गणतंत्र दिवस के मौके पर नीतीश और तेजस्वी एक ही मंच पर अलग अलग खड़े दिखे। उनके बीच की दूरी वाली ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। खास बात यह है कि आमतौर पर मंच पर एक साथ बैठकर बातचीत करने वाले तेजस्वी का नीतीश कुमार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। बिहार में जारी राजनीति संकट के बीच तमाम पार्टियों को अपने राजनीति भविष्य की चिंता सता रही है। सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि जल्द ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति हलचल मची हुई है। जदयू ने अपने सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। 28 जनवरी को होने वाली महाराणा प्रताप रैली को भी स्थगित कर दिया गया है। इसमें पार्टी अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार को शामिल होना था। सभी विधायकों को पटना पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटनाक्रम को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी और राज्य के प्रभारी विनोद तावड़े भी पहुंचे। बिहार में तेजी से बदल रहे राजनीति समीकरण को लेकर अपने सहयोगी दल के नेताओं को मनाने में भी जुटी हुई है। जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान तक को नीतीश कुमार को एनडीए में आने के लिए मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि लालू यादव बिना जेडीयू के 122 विधायकों के जादुई आंकड़ों को जुटाने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी के पाले में जाने के बाद अगर लालू यादव सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो संभव है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर दे। IBN 7 बिहार से धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट।